हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन वन शॉट। छोटा सा चैप्टर है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, एक हमारी ब्रांच है स्टडी की। इट इज ए स्टडी ऑफ ब्रांच इन विच वी लर्न हाउ टू कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा। ओके, मतलब कि इसमें हम ये सब सीखते हैं कि डाटा को कलेक्ट कैसे करा जाता है, उसे परफॉर्म कैसे करा जाता है, एनालाइज कैसे करा जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है हमारा स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है, मैंने स्टेटिस्टिक्स में इतनी बार डाटा डाटा बोला, तो अब उसके बाद आता है कि डाटा क्या होता है। तो डाटा कुछ नहीं होता, डाटा हमारे एक रॉ मटेरियल होता है, जो कि हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, और नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो सकता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने कोई भी डाटा है, मैंने लिख दिया कि एक स्टूडेंट का, मान लो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 15 नंबर आए हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 20 नंबर आए। अब मेरे को ये डाटा मिला, अब ये डाटा है एक, ओके, न्यूमेरिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। अब इससे मैं इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ। क्या गेन कर सकता हूँ कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके 10 नंबर आए हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 15 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाटा। ओके, उसके बाद फिर सबसे पहले हम सीखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा के टर्म्स में हमारे पास दो टाइप के डाटा होते हैं। इन टर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे पास दो टाइप के डाटा होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे प्राइमरी, एक होता है कौन सा हमारा प्राइमरी होता है, और एक होता है हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो देखो इनमें फ़र्क क्या है। प्राइमरी तो वो होता है जो हमने ही उस डाटा को बनाया है और हम ही यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी होता है जिसमें डाटा को हमने नहीं बनाया लेकिन यूज हम कर रहे हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं एक क्लास टीचर हूँ, तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, मैंने अटेंडेंस ली, तो वो डाटा मैंने नहीं बनाया, मतलब कि मैंने हर बच्चे का लिखा, 1 रोल नंबर अब्सेंट, 1 रोल नंबर प्रेजेंट। ओके, तो मैंने पूरा डाटा बनाया और उस हिसाब से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आज इतने बच्चे अब्सेंट है, इतने बच्चे प्रेजेंट है। ओके, कौन कौन अब्सेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है। तो वो डाटा मैंने ही बनाया और उसे यूज भी कौन कर रहा है, उसे यूज भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, मान लो मेरे को सबके घर का, चलो मेरे को सबके फादर्स नेम जानना है, फादर नेम जानना है। मेरे को पता है कि ऑफिस में सब बच्चों की डिटेल है कि भाई सब फादर नेम क्या है। तो मैं ऑफिस में जाऊंगा, कहूँगा मेरे को फाइल देना जिसमें मेरे को फादर नेम मिलेंगे। ओके, वो मेरे को फाइल देंगे और मैं उससे इन्फॉर्मेशन गेन कर लूँगा। तो अब क्या है कि डाटा तो ऑफिस वालों ने कलेक्ट कर, लेकिन यूज कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमने ही बनाया, हम यूज करें। सेकेंडरी डाटा किसी और ने बनाया लेकिन यूज हम कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर क्लियर। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के टर्म पे और हमारे पास दो टाइप के डाटा हैं। कौन कौन से? एक आता है हमारे पास ग्रुप्ड और एक आता है हमारे पास अनग्रुप्ड। देखो, एक आता है अनग्रुप्ड, एक आता है हमारे पास ग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप्ड जैसे कि यूं ही थोड़ा सा ऐसे बिखरा बिखरा, मतलब कि मैनर में नहीं है वो डाटा। ग्रुप हमारे बिल्कुल मैनर में। ठीक है, तो अनग्रुप्ड में सबसे पहले टाइप का आता है हमारे पास रो डाटा। रो डाटा का क्या मतलब है? रो डाटा का मतलब है जैसे कि मेरे पास कोई से भी किसी भी 5 स्टूडेंट्स के मेरे पास मार्क्स हैं मैथ के आउट ऑफ 10। ठीक है, मैं लिख दिया मार्क्स। ठीक है, तो ये 5 स्टूडेंट के मेरे पास मार्क्स हैं। अब ये मेरे पास डाटा तो है, लेकिन मेरे को इसमें ये भी नहीं, अभी ये ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैं ये मेरे को ये भी नहीं पता किस किस बच्चे के हैं ये। ओके, तो ये होता है हमारा रो डाटा, ना असेंडिंग ऑर्डर ना, बल्कि यूँ ही है, बस हमें डाटा दे रखा है कि 5 स्टूडेंट उनके ऐसे मार्क्स हैं, ये तो बताओ कौन से वो 5 स्टूडेंट है, क्या है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा में ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हमें एक, ओके, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो इधर साइड में हम टेबल बना रखी है। ओके, तो इसमें होता है कि जैसे कि मैंने कह दिया कि 5 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, 2 बच्चों के 3 नंबर आए हैं, 4 बच्चों के 8 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रहे थे कि इतने नंबर कितने बच्चों के हैं, फिर इतने बच्चों के कितने नंबर हैं, मतलब कि 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के हैं, 3 नंबर कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये भी किस में आता है, ये भी आता है हमारा अनग्रुप्ड डाटा में, अनग्रुप्ड डाटा में। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और जोड़ देते हैं, वो होता है हमारा टैली मार्क की। भाई टैली मार्क को कर दो, तो 10 आए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा अनग्रुप डाटा होता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो अब हम ग्रुप डाटा के बारे में सीखेंगे। और वो जो होता है ना हमारा रो डाटा, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी, आपकी बुक में भी दे रखी, वो होती है रेंज। वो क्या होती है? वो होती है हमारी रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है हमारी अपर लिमिट माइन, सॉरी, अपर लिमिट मैंने लोअर लिमिट। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिखे कि भी 5 स्टूडेंट को मैंने रो डाटा बना दिया।
6, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा है। अब इसमें रेंज कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट क्या है इसमें? सबसे बड़ी टर्म हमारी 10, सबसे छोटी क्या है 3 -3, तो ये इसका रेंज आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी क्या 7, 10 - 3 = 7, तो इसकी रेंज क्या है 7 होती है, ठीक है। तो ये समझ में आई। अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की। ओके, फिर ग्रुप डाटा में हमारे पास आ जाता है क्लासेस। ओके, क्लासेस मतलब जैसे कि हमें इसमें क्या दिया रहता है? हमें इसमें दिया रहता है कि 10 से 20 एक बच्चे का मार्क्स है, मतलब कि एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं। ओके, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से 30 में आए। पहले हमारे पास क्या था? 4 बच्चे हैं जिसके 22 नंबर आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? चार ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में आए, ठीक है। तो ऐसे हमें ये ग्रुप में मिलता है, ग्रुप में डाटा मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्लास साइज क्या होता है? उसके बाद इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो ग्रुप डाटा होता है ना। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड इतना मेन नहीं होता है जितना इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं वो है, ठीक है। वो क्या है? सबसे पहले आती है हमारी क्लासेस। तो क्लास क्या होती है? जैसे कि ये जो है हमारी 10 to 20 ये हमारी एक क्लास है। 20 to 30 मतलब कि ये जितने भी ग्रुप है ना, ये इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्लासेस कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है? एक क्लास में जो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है ना वो होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है। तो जैसे पहली क्लास में लेता हूँ मैं, फर्स्ट क्लास में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 20 है, तो ये क्या हो जाएगी? 20 हमारी क्या है? अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होती है? उसी क्लास में हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो पहली क्लास में हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है? 10 है, तो लोअर लिमिट हो जाती है हमारी उसकी 10, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? क्लास साइज होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, ठीक है। तो जैसे मैंने थर्ड क्लास में लेता हूँ, तो मेरे को निकालना है कि थर्ड क्लास का मेरा क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज क्या होगा? अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट क्या है? -30 = 10, मतलब कि इसका क्लास साइज क्या है? 10 है, ठीक है। फोर्थ क्लास में भी हमें क्या मिलेगा? 10, फिफ्थ में भी क्या मिलेगा? 10, सिक्स में भी क्या मिलेगा? हमें 10 ही मिलेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क हमें है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की वैल्यू बता देता है, मतलब कि इसके बीच में जो वैल्यू है वो बताता है। देखो कैसे बताता है? क्लास मार्क होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। जैसे मैं पहली क्लास का क्लास मार्क निकालता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 20 + 10/2 क्या होता है? 30/2 = 15, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारी क्या? क्लास मार्क आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो इसके साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है ग्रुप डाटा का। फिर ग्रुप डाटा में हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या आता है? वो होता है हमारा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस क्या होता है? देखो, कंटिन्यूस तो वो होता है जैसे कि यहाँ पर हमारे आखिर में क्या है? 20 है, और अगली क्लासेस का हमारा जो लोअर लिमिट है क्या है? वो भी 20 है। मतलब कि पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट अगर हमारी इक्वल होती है तो वो आ जाता है हमारा कंटिन्यूस डाटा में। जैसे देख सकते हो इसकी अपर लिमिट क्या है? 30, तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी क्या है? 30 है, मतलब कि ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस डाटा हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूस कैसे? जैसे हो गया 10 to 20, अगली बार 21 to 30, अगली बार 31 to 40, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा डिसकंटिन्यूस डाटा। ओके, ठीक है। फिर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है कि डिसकंटिन्यूस डाटा है तो हम उसे कंटिन्यूस कैसे करें। तो देखो मैं बताता हूँ, तो आप डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस कैसे करें, एक बार मिटा देता हूँ। यस, तो देखो डिसकंटिन्यूस डाटा को कंटिन्यूस करने के लिए हमें पास क्या कॉन्सेप्ट है? हमें पहले ये देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने हैं। 20 to 21 गैप कितना हम कर लेंगे? 21 - 20 क्या होता है? 1 होता है। इसमें भी हमारा 1 का गैप है। इन दोनों 31 से 30 के बीच में कितना गैप है? 31 - 30, इनमें भी हमारे क्या है? 1 का गैप है। अब हम क्या करेंगे? जितना गैप है ना उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना गैप है? 1 है, तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कर दिया तो क्या आता है? 0.5 आता है हमारे पास, ठीक है। ये डबल पॉइंट लग गया, 0.5 आ जाता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? जो हमें 0.5 मिला है ना, लोअर लिमिट में से तो हम 0.5 माइनस कर देंगे, LL - 0.5, और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? जैसे कि मैं एक बार इधर से मिटा देता हूँ। ओके, तो लोअर लिमिट हमारी 10 थी, 10 में से मैंने 0.5 माइनस करे तो मेरे को क्या मिलता है? 9.5, और मेरी अपर लिमिट क्या थी? 20, उसमें मैंने कर दिया 20.5। उसके बाद यहाँ पर मेरी 21 थी, उसमें मैं क्या करूँगा? 0.5 माइनस करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा? 21 में से 0.5 माइनस करूँगा तो मिल जाएगा 20.5, और इधर क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी मेरी 30.5। 31 में से 0.5 माइनस करूँगा तो मिल क्या क्या मिलेगा? 30.5। ओके, और 40 में जब मैं 0.5 प्लस करूँ मेरे को क्या मिलेगा? 40.5, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूस डाटा हो गया 20.5, इधर भी 20.5, 30.5, इधर भी हमारा क्या आ जाता है?
30.5, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी डाटा को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ। फिर अगर हमें किसी भी डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो हम उसे कैसे करेंगे, तो अब की बार तो आपके सिलेबस में से हिस्टोग्राम और बाकी ग्राफ डिलीट हो चुके हैं। मेन क्या बच गया? मेन बच गया आपका सिर्फ बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ बच गया आपका, बस बाकी सब क्या है, डिलीट है, ठीक है। तो बार ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? एक्स एक्सिस पे क्या होता है, जिसका हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या होता है? इस वाई एक्सिस पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ये डाटा कितनी बार आ चुका, ओके, ये होता है। फिर बार ग्राफ में आप सिंपली रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हो, 8 7 से आपको यह आता है बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या आती है जो आपको रिमेंबर रखनी है, वो है कि इनके बीच का जो साइज होता है ना, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच का साइज हमेशा इक्वल होना चाहिए। वैसे मेरा इक्वल नहीं है, लेकिन आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऊपर से ये जो बार ग्राफ की जो विड्थ होती है ना, ये भी हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हर बार ग्राफ की विड्थ एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। बार ग्राफ की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, बार ग्राफ के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 2 टाइप के डाटा होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, और उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हमारे होते हैं। डाटा क्या होता है? हमारे कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? हम कलेक्शन ऑफ डाटा और एनालाइजिंग डाटा जो हम सीखते हैं वो होता है हमारा स्टेटिस्टिक्स। इसके साथ हमारे चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक दिस सेशन, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।